उमापति महादेव। तो कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान अवतार लेते हैं नाम जप से। भगवान किसी पाप में इतनी ताकत नहीं, पाप से तो भगवान नहीं प्रकट होंगे ना। लोग कहते हैं जब पाप बढ़ जाता है तब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान पाप के लिए थोड़ी प्रकट होते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि नारद ने श्राप दिया इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। तो क्या है, कोई श्राप देगा तब भगवान प्रकट होंगे? तो भगवान न पाप से प्रकट होते हैं न श्राप से प्रकट होते हैं। बैठ जाए कहीं भी बैठ जाए। अच्छा, अब कहेंगे कि भगवान जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। कहा जब जब संतों पर अत्याचार होता है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। तो संतों को बचाने के लिए भगवान के आने की जरूरत है? नहीं, हनुमान जी काफी हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। श्री राम जय राम जय राम। साधुओं की रक्षा के लिए हनुमान जी काफी हैं, ठीक है। कहा राक्षसों को मारने के लिए साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। राक्षसों को मारने के लिए भी हनुमान जी काफी है, ठीक है। तो न तो भगवान साधुओं की रक्षा के लिए आते हैं, न भगवान दुष्टों को मारने के लिए आते हैं, न भगवान पाप बढ़ता है तब आते हैं, और न भगवान को कोई श्राप देता है तब आते हैं। तो भगवान प्रकट कैसे होते हैं? तो कल था कि भगवान का नाम जब लोग लेते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। और कैसे नाम लेते हैं? 12 अक्षर मंत्र जपुनि, जपहि सहित अनुराग। प्रेम से। कैसे प्रेम से? जैसे गाय अपने बच्चे को प्रेम करती है, जैसे गाय अपने बच्चे को प्रेम। गाय घास खाती रहती है। अच्छा, माताएं जाते हैं मंदिर में, ठीक है। जब बच्चा स्कूल रहता है और आप भोजन पकाती हो और 5 मिनट जब लेट हो जाती है बच्चे के स्कूल, क्या होता है हालत आप लोग, आप बताइए। जल्दी करो, अकेली होगा या अकेली होगी बिटिया, के घबराते हैं ना। तो जैसे हम बच्चे को याद करते हैं अपने, वैसे भगवान को याद करना है बस। तो क्या हुआ, सभी देवता लोग जुटे कि चलो भगवान को प्रकट किया जाए। हाँ? तो किसी ने कहा कि भगवान तो रहते हैं बैकुंठ लोक में। हाँ? किसी ने कहा नहीं नहीं भगवान तो रहते हैं क्षीर सागर में। किसी ने कहा नहीं नहीं भगवान तो श्वेत सागर में रहते हैं। अच्छा, इसीलिए मैं कहा चुप रहने में बड़ी ताकत है। सुन लीजिए चुप रहने में कितनी बड़ी ताकत है। शंकर भगवान चुप थे। शंकर भगवान चुप थे, कुछ नहीं बोले, कुछ बोले ही नहीं। सब लोग कह रहे वहां चला जाए, वहां चला जाए, वहां चला जाए। हाँ? तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं चुप था, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। किसी ने कहा चला जाए, बैकुंठ भगवान है वहां से लाया जाए, प्रकट किया जाए। कहा नहीं 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 क्षीर सागर चला जाए, वहां से बुला। कहा नहीं श्वेत द्वीप में चला जाए तो वहां से लाया जाए। तो पार्वती ने पूछा भगवान आप चुप थे तो आपने क्या कहा? कहा जब मौका मिलता तब तो कहता। भाई इतना बोलने वाले होते हैं कि मौका नहीं देते बोलने का। कहे लेकिन आपने कहा क्या? तत्ते ही समाज गिरिजामय रहयो, अवसर पाई वचन एक कयो। श्री राम जय राम जय राम। तो वहाँ 185 के ऊपर
कहा पार्वती सुनो, मैं भी वहां था, मौका तो नहीं मिल रहा था, लेकिन एक बार थोड़ा सा मौका मिला। कैसा मौका मिला? अवसर पाई वचन एक कहयो। इतना देवता लोग जुटे थे कि सब खलबली मची थी, यहाँ चलो वहाँ चलो, ये करो। और कोई मेरी बात सुनता तब तो कहता, मैं चुपचाप बैठा था। और एक बार अवसर मिला तो मैंने कहा। तो पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो शंकर भगवान ने कहा, जब अवसर मिला तो मैंने कहा, पार्वती मैंने देवताओं से कहा कि देखो भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं। वैकुंठ जाने से भगवान नहीं प्रकट होंगे, क्षीर सागर जाने से भगवान नहीं प्रकट होंगे। कैसे प्रकट होंगे? प्रेम से प्रकट होंगे। तो देवताओं ने पूछा, लेकिन बात बचाएंगे तब, भाई किसी घर जाएंगे तब न मिलेगा। तो देवताओं ने बहस किया, कहा नहीं नहीं शंकर भगवान वहां जाएंगे तब तो मिलेगा। कहा नहीं नहीं नहीं, कहा जैसे लकड़ी में आगी रहती है, अग जगमय सब रहत बिहारी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, अग्नि तो लकड़ी में भी है ना, आग लकड़ी में है, तो कहा प्रकट कैसे होगी? कहा उसको घिसिए। तो शंकर भगवान ने कहा, जैसे अग्नि में या सर्वत्र लकड़ी है, अरे सर्वत्र अग्नि है, लकड़ी में भी अग्नि है, आप मेहनत करोगे घिसोगे तो भगवान अग्नि प्रकट हो जाएगी, वैसे भगवान भी प्रकट हो जाएंगे। तो क्या करना है? तो हम सब चले लकड़ी घिसे तब ना भगवान प्रकट होंगे। तो लकड़ी घिसने का मतलब क्या है? अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। अत्यंत जब संघर्ष करेंगे तो चंदन के लकड़ी से भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो पूरे विश्वास के साथ अगर भगवान का नाम जपेंगे तो आप जहां हैं वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। शास्त्र ऐसा नहीं कहते। और हमारा भगवान कोई 7वें आसमान पर रहने वाला नहीं है। हमारा भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह है। तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती सुनो, सबको मेरी बात बहुत अच्छी लगी। तो कहा भगवान मिलेंगे तब क्या किया जाए? कहा रगड़ करिए। रगड़ करिए मतलब प्रार्थना करिए। अच्छा, भगवान 3 चीज से मिलते हैं। पहला, भगवान से प्रेम हो। दूसरा, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए। हाँ, और तीसरा, भगवान की प्रतीक्षा करिए। प्रेम, प्रार्थना और प्रतीक्षा, भगवान जरूर प्रकट होंगे, जरूर प्रकट होंगे। तो देवताओं ने फिर प्रार्थना शुरू की। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, कनक पाल भगवंता, गोद हितकारी, जय असुरारी, सुता प्रियतंता, आनन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला,
लोग प्रार्थना किए कि भगवान प्रकट हुए। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, प्रकट होइए भगवान। हाँ? प्रार्थना किए, भगवान ने जो है कहा देखो मन और शत्रुपा ने तपस्या की है, मैं उनके और वही लोग राजा दशरथ और कौशल्या बने हैं, मैं उनके यहाँ प्रकट होऊंगा और तब तक आप लोग जाकर के प्रतीक्षा करिए। हाँ? प्रतीक्षा करिए, इंतजार करिए मेरे प्रकट, जब शुभ समय आएगा तो प्रकट हो। कौन सा शुभ समय आएगा? चैत शुक्ल पक्ष नवमी। हाँ? तो भगवान के प्रकट होने का समय हुआ है। हाँ? लो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये चरु अरु अचर हरस धुत राम जन्म सुख मूल सेवा सब हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल नवमी तिथि आ गई, चैत्र शुक्ल पक्ष था और अभिजीत मुहूर्त था 12 बजे दिन। और 12 बजे दिन क्या होता है भारत में? इस महीने में थोड़ा सा लोग आराम करते हैं। यूपी बिहार में कहते चैती, चैत का महीना, वो खेत में काम करके आते हैं तो सब आराम करते हैं। और संत क्या कहते हैं, जब तक राम नहीं आएंगे आराम नहीं मिलेगा, इसलिए लोग आराम कर रहे थे। हाँ? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता श्री राम जय राम जय राम। भगवान राम कितने बजे पैदा हुए? 12 बजे दिन। कही कथा सुहाई माँ तो बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। अच्छा, भगवान की कथा पूरी हो गई तो पूछे माता जी तब बताइए मैं क्या करूं, तुम रावण को मारने भी नहीं दे रही हो। तुमने संकल्प लिया था, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आ गया। तो कहा देखिए एक काम करिए। कहा क्या? कहा जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै, कुछ ऐसा करिए, आप मार लीजिएगा बाद में, लेकिन आज मुझे माँ होने का सुख दीजिए। आज मुझे माँ होने का सुख दीजिए, संसार को मैं दिखा सकूं कि मेरे पुत्र हुआ है। ऐसे ले जाऊंगे मेरा लोग अपमान करेंगे। हाँ? तो अब भगवान ने पूछा क्या करना पड़ेगा माता जी? तो माता जी अगली लाइन में बोलती हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। पहले यह रूप तो हटाइए, ये माला वाला हटाइए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक। हथियार गायब हो गया, तीर गायब हो गए, धनुष गायब हो गए, माला भी गायब हो गई। कहे अब माता जी अब क्या करना है? कहा कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। कहा बच्चे वाला थोड़ा खेल करिए, जो बहुत ही प्यारा होता है माँ के लिए। माता के लिए क्या, बच्चे का खेलना कितना अच्छा लगता है ना। बच्चा कभी बाल उखाड़ता है, कभी साड़ी खींचता है, कभी कान पकड़ के खींचता है या पूछता है, कभी बाली खींचता है। कहा कुछ ऐसा करिए मुझे भी लगे कि बच्चा हुआ है आप जो है। तो भगवान अब छोटे भी हो गए। कहा आप गोद में बैठ जाइए। गोद में भी बैठ गए भगवान। तो भगवान ने पूछा माता जी अब क्या करना होगा? कहा नहीं जानते, बच्चा पैदा होता तो क्या होता करता है? बच्चा रोता है कि हंसता है? आप बात बहुत करते हैं, थोड़ा मुंह बंद करिए और रोना शुरू करिए अब। तो कहे माता जी रोना पड़ेगा? कहा जो संसार में आता है रोना ही पड़ता है। पहले आप भी रोना शुरू करिए।
तो अब माता जी भगवान को रोना सिखाई, तो भगवान ने रोना शुरू किया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। तो भगवान रोना शुरू किए और रोना शुरू किए। तब विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। तब भगवान रोना शुरू करते हैं। और जब भगवान इतने जोर से रोए कि पूरे महल में हल्ला मच गया कि कौशल्या जी के घर में बच्चा पैदा, सब लोग दौड़े। तो सुनी से सुरुदन परम प्रिय बानी, परम प्रिय बानी हो संभ्रम चलिया ये सब रानी। अच्छा हुआ क्या, कौशल्या जी के घर में तो बच्चा बड़े जोर से रोया, तो सब कौशल्या जी के घर की तरफ भागे। तब से पता चल, तब से वो सोच रही कौशल्या के घर की तरफ जाना है। तब से फिर आवाज सुनाई पड़ी, नहीं नहीं इधर से नहीं, इधर कैकेयी के घर में बच्चा रोया है। तो इधर जो जा रही थी अब इधर भाग गई, और जब उधर की तरफ दौड़ी तब से सुनाई पड़ा नहीं, सुमित्रा के महल की तरफ बच्चे की आवाज है, तो सब उधर भाग गई। हाँ, सुनि सुरुदन परम प्रिय बानी,